नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर से एक बहुत इम्पोर्टेंट रूलिंग के साथ आपके सामने पेश हुई हूँ। ये मैटर है आपके 8th पे कमीशन का, यानी कि 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड। उसमें कब तक ये लागू हो सकता है और इसमें क्या आपके फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे और क्या क्या इसमें बदलाव आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी हो पाएगी। 8वें वेतन आयोग में क्या क्या बदल सकता है, क्या क्या बदला जाएगा, कर्मचारियों को होगा उसका फ़ायदा या नुकसान, जान लेते हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने में कितना समय लगेगा, इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में घोषणा बहुत ही हल्के तरीके से हुई है, लेकिन इस आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को फ़ायदा ज़रूर होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन का आदेश जारी किया था। जनवरी 2025 में, इस साल की शुरुआत में इस आयोग गठन की घोषणा को लगभग 8 महीने तो बीत ही चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ताज़ा अपडेट नहीं आया है। 8वें वेतन आयोग से लगभग करीबन 1.25 करोड़ केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन ढांचे में बदलाव हो जाएगा। यह आयोग 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा। 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका 8वां वेतन आयोग लगने की पूरी संभावना है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। जान लेते हैं 8वें वेतन आयोग में क्या बदल सकता है और कर्मचारियों को कितना फ़ायदा हो सकता है और कहाँ पर नुकसान हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने को लेकर कई तरह की रिपोर्ट चल रही हैं, लेकिन यह कब लागू होगा इसके बारे में तो सरकार ही आपको अच्छे से घोषणा करके बता पाएगी। मैं आपको जानकारी दे रही हूँ इससे रिलेटेड। जान लेते हैं क्या क्या बदलाव हो सकता है। न्यूनतम वेतन में हो सकती है वृद्धि। जो आपका न्यूनतम वेतन है उसमें वृद्धि हो सकती है। कई ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट में बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जा सकती है। इसे बढ़ाकर 34,500 से 41,000 रुपये के बीच किया जा सकता है। भत्ते में हो सकती है कटौती। पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें। भत्ते में कटौती हो सकती है, यानी कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा हुआ है, मैंने जहां से सारी गणनाएं निकाली हैं वहां से ये भी पता चला है कि 8वें वेतन आयोग में कुछ भत्तों में, जैसे कि स्पेशल ड्यूटी भत्ता या रीजनल भत्ता को ख़त्म किया जा सकता है। हालांकि इस पर सरकार की अभी कोई सीधी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि ऐसा भी किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग में महंगाई के अनुसार समीक्षा करके DA, HRA और TA ट्रैवल अलाउंस जो होता है जिसे कहते हैं, में बढ़ोतरी की जा सकती है। 8th पे कमीशन में नए मैट्रिक्स के अंतर्गत समय पर पेंशन वितरण और स्वचालित समायोजन के लिए मजबूत तंत्र का निर्माण किया जा सकता है। दक्षता और उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए उत्पादकता होगी आधारित वेतन की संभावित शुरुआत की जा सकती है, यानी कि प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन जैसे पहल की शुरुआत की जा सकती है। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को फ़ायदा होगा या नुकसान, इसकी एक समरी निकाल के कि क्या क्या चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एक समरी निकाली है मैंने, जिसके आधार पर मैं आपको बताती हूँ गणना करके कि 8वें वेतन आयोग में 49 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलने वाला है। विशेषज्ञों का ये भी कहना रहा है इसमें कि इस कदम से उपलब्ध आय और उपभोग में वृद्धि होना डेफिनेटली संभावित है। बढ़ती मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। सरकारी विभागों का मनोबल मजबूत होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने के पूरे चांसेस हैं। वो तो है ही अगर 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो। हालांकि 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों में, जैसे कि TOR जो है उसका विवरण अभी तक जारी पूरे तरीके से स्पष्ट तरीके से सरकार ने नहीं किया है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 2025 का दिसंबर लास्ट है 7वें वेतन आयोग के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत जल्दी इस चीज़ की घोषणा करने वाली है। लेकिन व्यापक दिशा निर्देश न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी और बेहतर भत्ते और आधुनिक प्रोत्साहन प्रणाली की ओर ही संकेत कर रहे हैं।
आपके कुछ विचार हैं कि इसमें और क्या चेंजेस होने चाहिए थे, लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, कब तक आ सकता है। अगर आपको कोई नॉलेज है इससे रिलेटेड तो आप एक दूसरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, एक दूसरे की हेल्प करें, मेरा सहयोग करें एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ में और वीडियो को लाइक करें। आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं ज़रूर इसका सवाल का जवाब दे दूँगी। मैं प्लानिंग कर रही हूँ इन फ्यूचर बहुत जल्दी ही कि मैं ऑनलाइन भी आना शुरू कर दूँ, ताकि आपके जो भी सवाल हैं कानूनी रूप से, कानूनी विधिक रूप की जो भी सवाल हैं उनका मैं सीधे आपको जवाब दे सकूँ बेसिक लेवल पे। ज़्यादा टफ मत कीजिएगा सवाल, क्योंकि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई रूलिंग अभी चलाई है कि हम लोग फ़ोन पे कोई भी विधिक सहायता या विधिक राय नहीं दे सकते एडवोकेट्स। तो इसलिए मैं आपको बेसिक जानकारी पूरी दूंगी। इससे ज़्यादा अगर आपको लगता है मैं किसी और तरीके से भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बताएं। मेरी एक छोटी सी हेल्प, ये हेल्प नहीं है, एक छोटा सा पहल है छोटी सी, कि मैं सामाजिक तौर पर आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज विधिक रूप से ज़रूर दे सकूं, सबको शेयर कर सकूं, ताकि आप अपना बचाव कर सकें, छोटी छोटी चीज़ों में अपना बचाव कर सकें। आपको कोई ना समझ के आपकी हानि आपको ना पहुंचा सके। व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। उस पहल में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं, मेरी हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को। कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अप टू डेट आप रहें मेरे वीडियोस के साथ में। धन्यवाद।